हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। आज हम जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, इसका यूज़ क्या क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, उन टाइप्स का मतलब क्या है और उन सभी टाइप्स का यूज़ क्या क्या है। तो जैसा हमारे हिंदी में होता है अलंकार, तो वही सेम होता है हमारे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच। जो काम हमारे हिंदी में अलंकार करता है वही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच करता है। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार आप सभी ने देखा होगा कि लड़कियां कहीं पे भी जाती हैं तो मेकअप करती हैं। वो मेकअप क्यों करती हैं? इसलिए ताकि वो सुंदर लगें, वो सुंदर दिखें। तो वही कुछ काम होता है हमारे यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का भी। फिगर ऑफ स्पीच क्या करता है? ये हमारे सेंटेंस को ग्लोरीफाई करता है, हमारे सेंटेंस को डेकोरेट करता है ताकि वो बोलने में और लिखने में और भी अच्छा लगे। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ क्या होता है। तो अब इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो पहला टाइप है हमारा वो है सिमली। सिमली में क्या होता है? सिमली इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। द वर्ड्स एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तो देखो सिमली में क्या होता है ना कि हम किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, किसी भी दो डिफरेंट चीज़ को कंपेयर करते हैं। और उन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम कंपैरिजन वर्ड्स भी यूज करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है एज, लाइक और सो। मीन्स या तो हम एज को यूज करेंगे उन्हें कंपेयर करने के लिए, या तो लाइक को या तो सो को हम यूज करते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए। तो चलो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सहवाग प्लेज लाइक तेंदुलकर। इसका मतलब क्या है कि सहवाग तेंदुलकर की तरह खेलते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि सहवाग कैसा खेलते हैं, सचिन की तरह खेलते हैं। तो यहाँ पे हम सहवाग को कंपेयर कर रहे हैं तेंदुलकर से। और यहाँ पे जो हमारा कंपैरिजन वर्ड है वो लाइक हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे हम सहवाग की बैटिंग को या सहवाग जैसा खेलते हैं उसे कंपेयर कर रहे हैं कि तेंदुलकर कैसा खेलते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने सेकंड सेंटेंस जो लिख रखा है, जो सेकंड एग्जाम्पल है, लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ थॉर्न्स। इसका मतलब है कि जीवन कांटों की सैया है। तो यहाँ हम किसे लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं किससे? बेड ऑफ थॉर्न से। मीन्स कि इसका थॉर्न्स का मतलब होता है कांटों से, आप समझ लीजिए। ठीक है। तो लाइफ को हम किससे कर रहे हैं कंपेयर? लाइफ को हम कंपेयर कर रहे हैं कांटों के बिस्तर से, कांटों के बेड से हम उसे कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वर्ड है लाइक, ये हमारा कंपैरिजन वर्ड है। इस वर्ड से हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। मीन्स लाइफ को हम कंपेयर कर रहे हैं बेड ऑफ थॉर्न से। तो हमारे यहाँ जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है दिस चेयर इज एज बिग एज टेबल। तो यहाँ हम किसे कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं चेयर को। चेयर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? टेबल से। ठीक है। और यहाँ पे हमारा कंपैरिजन वर्ड एज यूज हुआ है। तो देखो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है, उसका यूज क्या है, और उसका जो अभी पहला टाइप हमने पढ़ा वो है सिमली। सिमली को हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। सिमली में होता क्या है कि सिमली में हम किसी भी दो डिफरेंट चीज को कंपेयर करते हैं और वहां पे हम कंपैरिजन वर्ड यूज करते हैं। ये याद रखना कि कंपैरिजन वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है। अब इसे हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि ये सिमली है या कोई और फिगर ऑफ स्पीच है? तो देखो सिमली में क्या रहेगा कि कंपैरिजन होगा और ये तीनों वर्ड आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ पे भी जिस किसी भी एग्जाम्पल में आपको कंपैरिजन होता हुआ दिखे और ये वर्ड इन तीनों में से कोई एक वर्ड यूज हुआ हो तो उसे हम सिमली कहेंगे। ठीक है। हमारा जो सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? इन मेटाफर टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। अब आप ये कहोगे कि आपने तो गलत पढ़ा दिया, सिमली में कंपेरिजन होता है तो इसमें कैसे कंपेरिजन हो गया? तो देखो इसमें भी कंपेयर करते हैं हम और सिमली में भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम जब मेटाफर में किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम कंपैरिजन वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। सिमली में हम कंपैरिजन वर्ड यूज़ करते थे जो कि था लाइक, एज और सो। लेकिन हम मेटाफर में ये तीनों वर्ड या कोई भी कंपैरिजन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। और सिमली में अगर हमें जैसे हमें सिमली में था
तो सिमली में हम अगर कहते कि राम शेर के जैसा है, उसमें हम ये सेंटेंस बोलते कि राम शेर के जैसा है, तो ये जो सेंटेंस है वो सिमली है। लेकिन मेटाफर में यही क्या हो जाएगा कि राम शेर है। उसमें हम जब कहते थे सिमली में, तो हम कहते थे कि के जैसा है, मतलब कि राम शेर के जैसा है, या लाइफ कांटों के सैया के जैसी है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे यूज़ करना रहेगा या यहाँ पे बोलना रहेगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लाइफ कांटों की सैया है। तो ये हमारा मेटाफर और सिमली में डिफरेंस है। मेटाफर में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लेकिन कंपैरिजन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, और सिमली में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लेकिन वहाँ पे हम कंपैरिजन वर्ड भी यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है लाइफ इज़ ड्रीम। यहाँ हम लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं किससे? ड्रीम से, कि लाइफ ड्रीम है, लाइफ एक सपना है। और यहाँ पे जो हमारा कंपैरिजन वर्ड है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। हमने यहाँ पे लाइफ को कंपेयर किया ड्रीम से, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन वर्ड नहीं यूज़ किया, तो ये मेटाफर हो जाएगा। अगर हम यहीं लिख देते कि लाइफ इज़ लाइक ड्रीम, तो ये क्या हो जाता? तब ये हो जाता सिमली। लेकिन जब हम यहाँ पे लाइक नहीं लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा है वो है द कैमल इज सिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को हम बोलते हैं ना कि ये रेगिस्तान का जहाज़ है, तो कैमल को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? रेगिस्तान के जहाज़ से, मतलब हम सिप से कैमल को कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा कोई भी कंपैरिजन वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो ये मेटाफर हो गया। अगर हम यही लिख देते कि कैमल इज लाइक सिप ऑफ डिजर्ट, तो ये क्या हो जाता? तब ये हो जाता हमारा सिमली। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिमली में हम कंपैरिजन वर्ड यूज़ करते हैं और दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम कंपैरिजन वर्ड नहीं यूज़ करते हैं और दो ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने सिमली और मेटाफर पढ़ लिया। अब हमारा तीसरा जो आता है वो होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में हम किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइफलेस आइडिया को हम सपोज करते हैं कि उसमें लाइफ है। किसी भी हम ऑब्जेक्ट को, किसी भी मतलब लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ये सपोज करते हैं कि उसमें लाइफ है। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज आर थॉट एज हैविंग लाइफ। इसमें हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते हैं एज अ लिविंग बीइंग। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, प्यार अंधा है। अब प्यार कोई इंसान तो है नहीं कि वो अंधा है, या कोई ऐसा जानवर तो है नहीं कि उसे दिखाई नहीं देता है वो अंधा है। लाइफ यहाँ पे लव क्या है? लाइफलेस है, लेकिन हम इसे सपोज कर रहे हैं एज अ लिविंग बीइंग कि प्यार अंधा है। तो प्यार मतलब कोई इंसान तो है नहीं ना कि अंधा होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो लव है इसको सपोज कर रहे हैं कि इसमें लाइफ है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हो गया वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा वह है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एवरी डोर बट ओनली वंस। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी सभी का दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन सिर्फ एक बार। तो अब अपॉर्चुनिटी के लिए भी वही कि अपॉर्चुनिटी कोई इंसान तो है नहीं कि वो सबका जाके दरवाज़ा नॉक करेगी कि हेलो खोलिए हम आए हैं, अपॉर्चुनिटी है, हम हमारे लिए दरवाज़ा खोलिए। ऐसा तो है नहीं कि अपॉर्चुनिटी कोई लिविंग बीइंग है, लेकिन हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को सपोज करते हैं एज अ लिविंग बीइंग। हम इसे समझते हैं कि इसमें लाइफ है और ये दरवाज़ा खटखटा रही है, मीन्स इसे हम लिविंग बीइंग्स की तरह सपोज कर रहे हैं, और इसीलिए हो जाएगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। हमारा जो फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? इट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ और एब्सेंट ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसमें हम किसी भी एब्सेंट आइडिया को, किसी भी एब्सेंट ऑब्जेक्ट को या फिर डेथ को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है ओ डेथ डोंट कम सून। अब ये देखो डेथ को यहाँ पे एड्रेस कर रहा है कि ओ डेथ डोंट कम सून। अब ये डेथ मतलब डेथ इसके कहने से थोड़ा ना है कि वो कुछ दिन रुक जाएगी। अगर ये भाई साहब कहेंगे कि ओ डेथ तुम 10 दिन बाद आना, तो 10 दिन बाद आएगी, ऐसा तो है नहीं। तो
तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो एपोस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है। फिर जो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है ओ गॉड हेल्प मी। अब ये सिर्फ भगवान से तो कह सकता है ना कि भगवान मेरी हेल्प करो। अब हेल्प होगी नहीं होगी वो तो इसके बस में नहीं है। और ये गॉड को मतलब गॉड तो ऐसा नहीं है कि ना यहाँ पे मतलब उसके लिए हेल्प करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट ही हो। वो बस मतलब डायरेक्ट एड्रेस कर सकता है कि ओ गॉड हेल्प मी, मतलब मेरी मदद करो। हमारा जो फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट क्वालिटीज एंड आइडियाज आर एडेड टू द सेम थिंग। मतलब कि ऑक्सीमोरन में होता क्या है ना कि हम दो अपोजिट क्वालिटीज को या दो अपोजिट चीजों को हम उसको ऐड करते हैं टू द सेम थिंग, मतलब हम उसे एक बनाने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीमोरन में होता क्या है। ऑक्सीमोरन में होता, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, इट इज एन ओपन सीक्रेट। सीक्रेट है तो मतलब किसी को नहीं पता होगा ऐसा होगा, लेकिन ओपन सीक्रेट, ओपन मतलब कि ऐसा मतलब खुला हुआ, कि ये खुला हुआ सीक्रेट है, मीन्स ऐसा सीक्रेट जो सबको पता है। तो सीक्रेट कहाँ से ये हुआ? तो यहाँ पे दो अपोजिट क्वालिटीज आ रही है ना कि ओपन भी है और सीक्रेट भी है। तो यहाँ पे दो अपोजिट क्वालिटीज आ रही है और इसे हम एक ही मतलब इसे हम एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीमोरल हो जाएगा। ऑक्सीमोरल में क्या होता है कि ऑक्सीमोरल में दो अपोजिट क्वालिटीज को हम एक बनाते हैं। और ऑक्सीमोरल का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है विरोधाभास अलंकार। जो सेकंड एग्जांपल है हमारा, हैविंग नथिंग ही हैज एवरीथिंग। मतलब कि कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। अब कुछ नहीं भी है उसके पास और उसके पास सब कुछ भी है, तो दो अपोजिट क्वालिटीज आ रही है ना, तो इसीलिए ऑक्सीमोरल हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस है वो है आई एम फीलिंग स्वीट पेन। ऐसा कौन सा पेन होता है जो स्वीट हो, मतलब मधुर हो या अच्छा हो? तो मतलब यहाँ पे दो अपोजिट चीजें दिख रही है ना आपको कि स्वीट भी है पेन भी है, तो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये ऑक्सीमोरल हो जाएगा। जैसे एक सीरियल आता था ना कि प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। अरे यार अब दर्द है तो प्यारा कैसे हो सकता है? दर्द है तो मतलब उसमें दुख ही रहेगा ना, उसमें खुशी तो मिलेगी नहीं, तो वो ऑक्सीमोरल हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी और अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीमोरल। हमारा जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोल। ये तुम ही लोगों वाला है। जैसे तुम लोग फेंका फेंकी करते हो ना कि तेरा भाई ये, तेरा भाई वो, तेरा भाई जब वहाँ गया था तो ये किया, वही तुम ही लोगों वाला है ये। इसमें भी फेंका फेंकी ही होती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन हाइपरबोल थिंग्स आर सोन ग्रेटर और वर्स देन दे रियली आर। मतलब कि हाइपरबोल में होता क्या है कि हाइपरबोल में जितनी भी कोई भी चीज़ जो एक्चुअल है उससे, मतलब एक्चुअल में जितनी है उससे, या तो हम उससे ज़्यादा उसे शो करें या तो हम उससे कम शो करें, तो वो हाइपरबोल कहलाता है। हाइपरबोल में क्या होता है कि हाइपरबोल में किसी भी चीज़ को हम या तो उसके पोटेंशियल से ज़्यादा शो करते हैं या तो उसे हम उसके पोटेंशियल से बहुत कम शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी स्माइल एंड द वर्ल्ड बिकम हैप्पी। ये निब्बा निब्बी वाला वही है कि बेबी आप हंसती हो ना तो पूरा जग खुश हो जाता है। वही होता है ना कि लाल फूल नीला फूल मेरा बाबू ब्यूटीफुल, तो वही वाला है ये कि बेबी आप हंसी तो पूरा जग खुश हो गया। सी स्माइल एंड द वर्ल्ड बिकेम हैप्पी। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक लोग हंसें और पूरा जितना सारा वर्ल्ड है वो पूरा खुश हो जाए? तो फेक रहना जान लो। तो ये यहाँ पे हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। रिवर ऑफ ब्लड फ्लोन इन द बैटल। खून की नदियाँ, बैटल में खून की नदियाँ बही। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि खून की नदियाँ बहे? नहीं ना। तो ये मतलब यहाँ पे हम इसे जितना है उस मतलब नो डाउट ज़्यादा ब्लड वहाँ पे बहा होगा या जो भी है,
लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा उसे उसके मतलब जितना है वो उससे उसे हम बहुत ज़्यादा उसे शो कर रहे हैं। तो रिवर ऑफ ब्लड फ्लोन इन द बैटल, ये एग्जाम्पल है हाइपरबोल का। सी वेप्ट एंड ओशन ऑफ टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई रोए और पूरा आंसुओं का समुद्र बहने लगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मतलब हम इसे जितना है वो एक्चुअल में उससे ज़्यादा इसे शो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये हाइपरबोल हो जाएगा। ठीक है, हाइपरबोल में हम क्या करते हैं, हाइपरबोल में हम किसी भी चीज़ को उसके पोटेंशियल से ज़्यादा शो करते हैं या तो कम करते हैं, मीन्स फेंकते हैं, फेंका फेंकी करते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है उसमें सबसे इजी यही है, ओनोमेटोपोइया। इसमें होता क्या है, इसमें हमें साउंड मतलब सुनाई देगी। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेक्ट्स द सेंस और मीनिंग। मतलब कि इसमें जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें ऐसे लगेगा कि हमें उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। इसका जो एग्जांपल है वो है द लॉयन रोर्स। यहाँ पे रोर्स क्या है, ये एक साउंड है ना, रोर्स। तो क्या, शेर दहाड़ा या शेर गुर्राया। तो मतलब जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि द लॉयन रोर्स, तो यहाँ पे आवाज एक आ रही है ना कि जैसे हमें लग रहा है कि जो शेर है वो दहाड़ रहा है या गुर्रा रहा है, तो हमें साउंड सुनाई देती है ओनोमेटोपोइया में। और जो सेकंड हमारा एग्जांपल है वो है द बीज हम। मीन्स जो बीज है वो हम कर रही हैं, यहाँ पे भी हमें एक साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब लग रहा है कि एक साउंड है, बीज क्या कर रही हैं, भनभनाहट की जो आवाज है वो हमें सुनाई दे रही है। ऐसा हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है। तो ओनोमेटोपोइया में हमें साउंड मतलब साउंड रहेगा, तो वो हो जाएगा ओनोमेटोपोइया। हमारा जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है वो है आयरोनी। आयरोनी को हम हिंदी में व्यंग्यात्मक कहते हैं। आयरोनी में क्या होता है कि आयरोनी में हम व्यंग करते हैं, किसी भी चीज़ को या किसी को भी हम व्यंग करते हैं। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। आयरोनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल। मतलब कि जो इसमें एक्चुअल मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है जो हमारा इंटेंडेड मीनिंग होता है। मतलब जो हम शो करना चाहते हैं उसका मीनिंग उससे एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट होता है। जो हमारा इंटेंशन होता है उसे शो करने का, उससे एक्चुअल जो मतलब होता है उसका वो डिफरेंट होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है द न्यू चेयरमैन इज एज फ्रेंडली एज अ स्नेक। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि जो नया चेयरमैन है वो एज फ्रेंडली, मतलब वो ऐसा फ्रेंड है जैसे उसकी फ्रेंडशिप ऐसी है जैसे कि स्नेक। अब स्नेक से किसी की फ्रेंडशिप कैसी रहेगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इससे ही मतलब यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो एक्चुअल मीनिंग से डिफरेंट है। जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो इंटेंडेड मीनिंग से डिफरेंट है, कि वो फ्रेंड भी है और मतलब उसकी फ्रेंडशिप कैसे स्नेक की तरह है। मतलब यहाँ पे उसकी बुराई की जा रही है कि उसकी जो फ्रेंडशिप है वो किसी स्नेक से फ्रेंडशिप करने की जैसी है। द पुलिस स्टेशन हैज़ बीन रॉब्ड। पुलिस स्टेशन मतलब यहाँ पे जो इसका मतलब है कि पुलिस स्टेशन को रॉब्ड कर मतलब लूट लिया गया। अब पुलिस स्टेशन जो है मतलब पुलिस ही हमें सबसे बचाती है, हमें चोरी डकैती इन सबों से बचाती है। और पुलिस स्टेशन में क्या हो गया, रॉबरी हो गई, पुलिस स्टेशन हैज़ बीन रॉब। तो यहाँ पे इसका जो इंटेंडेड मीनिंग है वो डिफरेंट हुआ कि नहीं एक्चुअल से, कि पुलिस स्टेशन कैसे मतलब रॉब्ड हो सकती है। वो हमें पुलिस खुद ही दूसरों से मतलब चोरों से, डकैतों से इन सबों से बचाती है और पुलिस स्टेशन ही रॉब्ड हो गया। तो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग शो हो रहा है। द पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट। अब पायलट है मतलब उसे जहाज वहाज उड़ाना है और उसे फियर ऑफ हाइट है, तो कैसे काम चलेगा? उसे तो वही उसका काम ही है ना कि उसे हाइट पे जाना है, और उसे ये फियर रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे मतलब आयरोनी में क्या होता है कि जो हमारा इंटेंडेड मीनिंग होता है वो एक्चुअल से डिफरेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका तीनों एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, आप नोट भी कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन में देखो
होता क्या है ना कि रिपीटिशन होता है, किसी सेम साउंड का बार बार रिपीटिशन होता है। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब कि इसमें ढेर सारे वर्ड्स सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं, मीन्स शुरू होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सी सेल्स ऑन द सी शोर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एस से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी जो साउंड है वो आ रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखो यहाँ पे सीरीज ऑफ वर्ड जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से रिपीट हो रहे हैं। सी सेल्स ऑन द सी शोर, बार बार ऐसा आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा एलिट्रेशन। जो हमारे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है इसका, वो है द पिक पॉकेटर हैज पिक्ड माई पॉकेट। यहाँ पे बार बार पी आ रहा है, ठीक है, मतलब बार बार जो हमारा है वो पी आ रहा है, तो यहाँ पे पी का रिपीटिशन हो रहा है। द पिक पॉकेटर हैज पिक्ड माई पॉकेट, यहाँ पे जो वर्ड है प, उसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है। सो एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन में किसी भी वर्ड के साउंड का बार बार रिपीटिशन होता है। तो अब हम लोगों ने सारे जितने इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच थे वो इस वीडियो में कवर कर लिया है, और मैं आपके लिए कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा और आपको बताना होगा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इस तरह हम लोगों ने पूरा अपना फिगर ऑफ स्पीच जितना इंपॉर्टेंट था वो कवर कर लिया इस वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे फिगर ऑफ स्पीच को कवर करूं तो कमेंट में मुझे आप बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर अपने फ्रेंड्स तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बिलीव इट, अचीव इट। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, और आपको क्या करना है कि कमेंट में आपको ऐसे नंबर लिख के उसके आगे कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको वहाँ पे लिखना है। तो आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे। सो आज का वीडियो इतना सा ही था।